हैकर्स, आज से हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है और यह मॉड्यूल नंबर 1 है। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क स्कैनिंग। लेकिन उनसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं अधिकतर ज़्यादा नहीं बोलता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उसमें टाइम का भी वेस्ट होता है। तो आपको बिना कहे हमें मालूम है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में यानी आज के इस मॉड्यूल में मॉड्यूल नंबर 1 जो है, इस मॉड्यूल में हम क्या क्या देखेंगे। सो दिस मॉड्यूल, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग होता क्या है। अब पीछे सेशन में आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे वह सब बेसिक्स था। अब जो आप वीडियो देखेंगे नेटवर्क स्कैनिंग का वह थोड़ा एडवांस लेवल पर रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे रूल इन इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्कैनिंग, एक्टिव या पैसिव। उसके बाद देखेंगे लीगल एंड इथिकल कंसिडरेशन। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग। देखिए ये बोल रहा है, डिफिनेशन इसका है, नेटवर्क स्कैनिंग इज the process of identify active host, open port, service and vulnerability within a computer network। यानी नेटवर्क स्कैनिंग में हमें क्या क्या पता चलता है कि उसका जो हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या होस्ट जो है वह एक्टिव है। अगर वह एक्टिव है तो उसका पोर्ट ओपन है। चलिए मान लेते हैं पोर्ट ओपन है, तो हमें ये भी मालूम चलना चाहिए कि उस पर कौन सा सर्विस चल रहा है एंड उसमें क्या क्या कमजोरी है जो हम एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, हमें नेटवर्क स्कैनिंग क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदा क्या है नेटवर्क स्कैनिंग से। देखिए इसमें होता है गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिवाइस कनेक्ट टू द नेटवर्क। यानी एक डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है नेटवर्क स्कैनिंग। अब जानते हो कि एक हैकर के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना कितना ज़रूरत होता है। अगर कोई ओसेंट यूज़र होगा, यानी ओसेंट यूज़र होगा जो ओसेंट अभी सीख रहा हो, तो उसे मालूम होगा कि कितना ज़रूरी होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदर के ही हेल्प से हम ओसेंट कर पाते हैं। बट ये इसको हम थोड़ा साइड करते हैं, ओसेंट को। हमारा पर्पस ये नहीं है ओसेंट का। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे इसमें नेटवर्किंग के बारे में। देखिए ये बोलता है गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिवाइस कनेक्ट टू द नेटवर्क। यानी एक नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़रूरी होगा। जो इन्फॉर्मेशन ये सब रहता है, पोर्ट्स, सर्विस एंड वल्नरेबिलिटी, ये सब रहता है। डिटेक्ट सिक्योरिटी वीकनेस एंड पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स। इसमें हम ढूंढते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग में हम ढूंढते हैं कि कौन कौन से वीकनेस है। वीकनेस यानी कमजोरी। अगर मान लेते हैं किसी को अगर आपको मारना है तो आप उसके बारे में क्या क्या जानिएगा, उसका कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है। सेम नेटवर्किंग में अटैकर किसी भी नेटवर्क सिस्टम के वीकनेस को फाइंड करता है एंड पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स, ढूंढता है एक एंट्री पॉइंट्स जिससे वह उस सिस्टम से कम्युनिकेशन कर पाए, यानी कनेक्शन बना पाए और फिर उसके बाद मालवेयर कोई भी हार्मलेस फाइल शेयर कर पाए। मैप द नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एंड डिफेंस। इसमें होता क्या है, मान लेते हैं कि ये सब कर लिया एक अटैकर, उसके बाद आपके जितने भी नेटवर्क में बातचीत चल रहा होगा उसे देख पाएगा, रीड कर पाएगा। लाइक अगर आप जानते हैं तो MITM के बारे में जानते होंगे। अगर MITM के बारे में नहीं जानते हैं तो बट कोई नहीं, हम अभी बता देते हैं। MITM क्या होता है, मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें क्या होता है कि एक हैकर किसी भी नेटवर्क से जुड़ करके, हो सकता है कि वह आपके राउटर से भी जुड़ा हो, यानी वह आपके वाईफाई से जुड़ करके आपके नेटवर्क में जितने भी कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं आप और कोई और यूजर, तो वह आने वाले पैकेट्स को और जाने वाले पैकेट्स को स्नैफिंग कर सकता है वायरशार्क के हेल्प से। ओके, अब ये करने के लिए टूल्स
क्या क्या यूज होता है। हमारा जो टॉप टूल होता है वो होता है एनमैप, जिससे हम नेटवर्क स्कैनिंग का टॉप टूल मानते हैं। वैसे तो सभी टॉप टूल ही रहता है, बट इसको हम मानते हैं। उसके बाद है नेसस, एंग्री आईपी स्कैनर, ओपन VAS एंड एक्सेट्रा। चलिए अब हम समझते हैं कि रूल इन इथिकल हैकिंग, यानी रूल इन इथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी क्या रूल होता है। देखिए बोल रहा है रिकॉग्निशन स्टेज। इसका रिकॉग्निशन स्टेज क्या होता है। नेटवर्क स्कैनिंग इज यूजली द सेकेंड स्टेप आफ्टर फुटप्रिंटिंग इन इथिकल हैकिंग। इसका की यूज क्या होता है। की यूज के सेशन में हम देख रहे हैं। इसमें हम करते क्या क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखते हैं लाइव सिस्टम, यानी इसका हमारा जो विक्टिम होस्ट है, होस्ट सिस्टम जो है वह ओपन है या फिर क्लोज है। उनके बाद हम ओपन पोर्ट्स एंड सर्विस को डिस्कवर करते हैं, डिटेक्टिंग वल्नरेबिलिटी एंड मिसकॉन्फ़िगरेशंस को हम पहचानते हैं, ढूंढते हैं। इसको यूज अधिकतर करता है पेनिट्रेशन टेस्टर्स एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट इन क्रिएटिंग डिफेंस स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि इसे हैकर यूज करता है किसी भी सिस्टम को सिक्योरिटी देने के लिए। अगर कोई इथिकल हैकर है यानी व्हाइट हैट हैकर है तो वह किसी भी सिस्टम पर स्कैनिंग करता है, तो इसका मतलब वह उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। एंड सेम इसी प्रकार से अगर कोई ब्लैक हैट काम कर रहा है, किसी भी सिस्टम पर नेटवर्क स्कैनिंग कर रहा है, तो वह इलीगल एक्टिविटी करेगा। इधर बोल रहा है डिफेंसिव में, डिफेंसिव रूल सिक्योरिटी टीम्स यूज स्कैनिंग टू फाइंड एंड फिक्स इशू बिफोर अटैकर्स एक्सप्लॉइट थीम। यानी एक साइबर सिक्योरिटी जो होता है, सिक्योरिटी टीम लाइक इथिकल हैकर, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल फोरेंसिक्स, ये सब जो होता है वह फिक्स करता है इशू को। यानी कोई सिस्टम पर अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई बग है, अगर नेटवर्क स्कैनिंग में पता चलता है तो उस बग को ढूंढ करके, फाइंड करके उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है एक सिक्योरिटी टीम, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ स्कैनिंग, एक्टिव vs पैसिव। देखिए हम सबसे पहले आपको एक्टिव स्कैनिंग के बारे में समझा देते हैं। इन्वॉल्व्स सेंडिंग पैकेट्स और सिग्नल्स इनटू द नेटवर्क एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्स। यानी इसमें क्या होता है, अगर कोई अटैकर है और वह एक्टिव स्कैनिंग किया। एक्टिव स्कैनिंग में क्या होता है हम आपको अच्छा से इसे समझा देते हैं। अगर कोई अटैकर है एंड वह एक्टिव स्कैनिंग किया तो उसमें बोला जा रहा है कि सक्रिय स्कैनिंग, यानी इसमें नेटवर्क में पैकेट या सिग्नल भेजना और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना होता है। ओके, इनसे लाभ क्या है। देखिए सटीक और विस्तृत जानकारी इससे प्राप्त होता है। यानी अगर हम किसी भी नेटवर्क पर स्कैनिंग करते हैं, किसी भी नेटवर्क सिस्टम पर स्कैनिंग करते हैं, तो डायरेक्ट मुझे अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अब इनसे हानि क्या होती है, तो आसानी से पता लगाने योग्य अलर्ट या फायरवॉल ट्रिगर कर सकता है। यानी अगर कोई अटैकर है और वह स्कैनिंग किया एक्टिव स्कैनिंग, तो इस केस में फायरवॉल उसे रोक भी सकता है। अगर आप इधर एग्जाम्पल में देखें तो पैकेट स्नैपिंग, एग्जाम्पल में देखें तो पैकेट स्नैपिंग, सॉरी इधर एग्जाम्पल्स में पोर्ट स्कैनिंग, एनमैप, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। चलिए ये तो पता चल गया। अब चलते हैं पैसिव स्कैनिंग, जिसे हम निष्क्रिय स्कैनिंग भी कहते हैं। हिंदी में से निष्क्रिय स्कैनिंग कहते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है ओवर्स नेटवर्क ट्रैफिक विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष संपर्क के बिना नेटवर्क ट्रैफिक का अवलोकन करना, यानी किसी भी संपर्क के बिना नेटवर्क ट्रैफिक का अवलोकन करना, बातचीत करना नेटवर्क ट्रैफिक को। लाइक हम लास्ट में किसी टाइम इसी में बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे
किसी टाइम किसी भी सेशन में हम बता सकते हैं एक्समस स्कैन के बारे में, जो मुझे पैसिव स्कैनिंग करने में ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब इनसे लाभ क्या है? लाभ यह है कि गुप्त पता लगाना कठिन, यानी फायरवॉल को पता नहीं लगना चाहिए जो एक्समस स्कैन में होता है। एक्समस स्कैन को भी हम साइड में करते हैं क्योंकि मुझे अभी एक्समस स्कैनिंग नहीं बताना है। तो इसमें क्या होता है, वह पैकेट शेयर होता है किसी भी विक्टिम सिस्टम या फिर नेटवर्क के अंदर जो कि रिक्वेस्ट पैकेट नहीं होता है, रिस्पॉन्स पैकेट होता है, लाइक फिन पैकेट होता है। ये सब पैकेट को शेयर किया जाता है। अब हानि क्या है? सक्रिय स्कैनिंग की तुलना में सीमित विवरण। आपको जितना उससे मिलना चाहिए जानकारी, अगर आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी आए तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कम भी आए और ज़्यादा भी आए। अगर आप इधर से एग्जांपल में देखें तो पैकेट स्नैपिंग विथ वायरशार्क मॉनिटरिंग ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। ओके, चलिए अब हम समझते हैं क्या है लीगल एंड इथिकल कंसिडरेशन। Unauthorized required scanning without explicit permissions is illegal and considered malicious activity। देखिए, अब मैं आपको इसे अच्छा से समझा देता हूँ। प्राधिकरण आवश्यक स्पष्ट अनुमति के बिना स्कैनिंग अवैध है और इसे दुर्भावनापूर्ण गतिविधि माना जाता है। ओके, अगर कोई अटैकर है और आप किसी भी सिस्टम या फिर नेटवर्क के मालिक हैं और कोई अटैकर या कोई पर्सन आपके नेटवर्क पर स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा है, तो इस केस में आपसे परमिशन नहीं लिया है, अगर आप उसे परमिशन नहीं देते हैं और फिर वह करता है तो वह ब्लैक अटैकर हो गया, वह अनथराइज्ड एक्सेस कर रहा है। ओके, वहीं पर इथिकल हैकर, इधर से आप देख सकते हैं इथिकल हैकिंग ऑल्सो conducted with proper approval, view, scope of engagement और contract। इसमें क्या होता है कि एक अटैकर जो इथिकल हैकर होता है वह हमेशा उचित अनुमोदन कार्य करता है, यानी अगर आप उसे परमिशन देते हैं तो ही आप उस पर स्कैनिंग कर पाइएगा। यानी अगर आप व्हाइट हैट हैकर हैं तो आपको कोई ऑनर या कंपनी जब तक रिटर्न परमिशन नहीं रहेगा आप उस पर स्कैनिंग नहीं कर पाइएगा। अगर ऐसा रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो आप एक एथिकल हैकर, जिसे हम व्हाइट हैट हैकर भी कहते हैं, और साइबर सिक्योरिटी वो आप हैं। ओके, चलिए अब हम समझते हैं लॉज एंड कंप्लेंट्स। देखिए इसमें बोल रहा है अनऑथोराइज्ड स्कैनिंग माय वॉलेट कंप्यूटर मिसयूज एक्ट, IT सिक्योरिटी लॉज एंड डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस। अब इसमें क्या बोल रहा है, लॉज इन एंड कंप्लेंट्स यानी कानून और अनुपालन। इसका मतलब होता है अधिकृत स्कैनिंग कंप्यूटर दुरुपयोग अधिनियमों, IT सुरक्षा कानूनों और डेटा गोपनीयता विनियमों का उल्लंघन कर सकती है। ओके, चलिए हम समझते हैं कंपनीज मोस्ट कंप्ले विथ स्टैंडर्ड ISO। ये अलग भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है। एग्जांपल्स के लिए है ETC विन कंडक्टिंग स्कैन। तो इसमें क्या हुआ, कंपनियों को स्कैन करते समय मानकों यानी ISO अप्रूव सर्टिफिकेट रहना चाहिए आदि का पालन करना होगा। ठीक है, चलिए बेस्ट प्रैक्टिस हम आपको बता देते हैं, यानी सर्वोत्तम अभ्यास। अलॉज डिफाइन स्कोप डॉक्यूमेंट परमिशन एंड फॉलो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर पॉलिसीज। इसमें होता क्या है कि आप हमेशा कार्य क्षेत्र यानी काम जब करते हैं तो दस्तावेज अनुमतियों निर्धारित करें और जिम्मेदारी प्रकटीकरण नीतियों का पालन करें।
यानी आपसे यह गलती नहीं होना चाहिए कि जिससे कोई अटैकर इस सिस्टम पर हैक कर पाए। मॉड्यूल फर्स्ट में इतना ही था। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जो मॉड्यूल 2 में रहेगा एक नया सेशन में।